और हमारे को जितनी ज़मीन ले रहे हो पूरी ज़मीन दो। अगर आप मनमर्जी से रोडें निकाल रहे हो तो जितनी ज़मीन ले रहे हो ना, पूरी ज़मीन जेडी अप्रूव चाहिए हमारे को। और जो भी काश्तकार खुद के मकान में रह रहा है या दुकान में रह रहा है या इसकी ज़मीन है, उसको उसके हिसाब से दो। और जो काश्तकार नहीं है, जिसने उसको बेच दिया है और जो बिजली पानी का कनेक्शन दे रहा है मकान वाला, उसको भी उसी को मिलना चाहिए। काश्तकार को क्यों मिलना चाहिए? फिर जो अभी प्रेजेंट टाइम में मकान में रह रहा है उसी को दो आप मुआवजा। उसको अवैध कैसे बता रहे हो आप? हम आपके सांगानेर के निवासी नहीं है क्या? हम तो यही चाहते हैं कि ये रोड और 60 फीट निकले। उसके बाद में यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इसको सोच सकते हो। अभी तो इसको आप 60 फीट ही किया जाए। अभी इस रोड को आप 60 फीट निकालो और एलिवेटेड अगर आप बना रहे हो तो दूसरा सोल्यूशन और ढूंढो, वहाँ से ट्रैफिक प्राइवेट करो। यही कोई सोल्यूशन थोड़ी है कि हम सबको आप बेरोजगार कर दोगे यदि हम बेघर कर दोगे। बीजेपी को हमने वहाँ बैठाया कुर्सी पे, तो कुर्सी को उतारने का हम कब भी रखते हैं। इसी विरोध में हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, जेडीए मुर्दाबाद। राजस्थान में बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेडीए ने जब ये रोड डिक्लेयर किया तो बीपीसी मीटिंग में इन्होंने जो है लोक सूचना जारी कर दी। लोक सूचना जारी करने के बाद लोगों से आपत्तियां मांगी जाती है। हम सब ने हमारी सोसाइटियां बना करके और बाकायदा जो है आपत्ति जेडीसी के हाथ में थमाई थी। ठीक है, जेडीसी के जब आपत्ति थमाने के बाद उन्होंने हमारी आपत्तियों को फाड़ के कहीं फेंक दिया है। बल्कि हमसे ये कहा गया है वहाँ के तहसीलदार ने कि हमारे पास कोई आपत्ति नहीं आई है, इसलिए हम इस रोड को मर्जी जितना चाहें उतना बना सकते हैं। क्योंकि आपत्तियाँ सबकी जा चुकी है, इसके बाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक भी जेडीए का रेलवे से भी ये समझौता नहीं हुआ है कि उसके कचरे की ज़मीन किस तरह से कवर की जाएगी। अब आगे ना तो ज़मीन का कोई रास्ता है ना पीछे ज़मीन का रिश्ता निकला। बस इन्होंने खाली मकान तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया बिना किसी प्लानिंग के। 120 फीट रोड बनाना ये सरकार का, सिस्टम का और जेडीए का पूरी तरह से फेलियर है। नहीं, ये सही कह रहे हैं। ये रोड मतलब मानसरोवर पुलिया से आके ये रेलवे फाटक पे बंद हो गया। अब यहाँ से आगे तक जमिया की तरफ जा ही नहीं रहा है रोड, आगे जमीन लगेगी यहाँ पे किसी तरीके की। तो आप इसको भीड़ को डाइवर्ट करना चाहते हो तो 60 फुट रोड निकालो और दूसरा सोल्यूशन ढूंढो। आप इसका एलिवेटेड रोड बना रहे हो तो दूसरा सोल्यूशन ढूंढो। हम सबको बेरोजगार करना कहाँ का नियम आ गया? ये फाटक के पहले इन्होंने जमीन जो है इससे मापी है। ये जो टेम्परेरी बाउंड्री है, ये कोई जेडीए रेलवे की कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं है। और फाटक के उस पार जो इन्होंने रेलवे के अंदर दबा दी जमीन है, तो क्या वो वहाँ हो सकता है? यहाँ नहीं हो सकता, जबकि वहाँ पर जगह की गुंजाइश ज़्यादा है। यहाँ पर फिर भी आबादी क्षेत्र, यहाँ ऑलरेडी मकान बन चुके हैं पक्के कंस्ट्रक्टेड। और ये आज के नहीं है, ये मकान 25 साल 30 साल 35 साल पुराने हैं। और लोगों का जीवन यापन, धंधा, रोजगार सब यहीं पर है। जितने भी मकान बने हुए हैं ये कहीं से लोन लेके, कहीं से उधार लेके, अरे जमीन जैसे तैसे मकान बनाए हैं। अब आप आके बोल रहे हो भाई हम इन सबको फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद वो जो किस्तें हैं और जो वो जहाँ से भी उन्होंने पैसे लिए हैं उनको कौन देगा? आप ये बताएं मेरे को। तो यही को एलिवेटेड आप रोड बना रहे हो तो इसका दूसरा सॉल्यूशन ढूंढो। आप जितने जनों को बेरोजगार करना, कहाँ का न्याय हुआ ये? और ना कोई अधिकारी समझाइश करने आता है, ना कोई नेगोशिएशन है, ना कोई नोटिस है। बस दादागिरी है सरकार की पूरी। बस सरकार की दादागिरी है, सही सरासर दादागिरी दिख रहा है। जेडीए वाले सीधे आए और बोल दिए भाई दुकानों को खाली कर दो, हम तोड़ के जाएंगे। ये कहाँ का नियम हुआ? और सबसे बड़ी बात ये है कि रहा ट्रैफिक का सीन, तो ट्रैफिक सिर्फ सुबह शाम का होता है। मॉर्निंग वर्किंग आवर्स और इवनिंग वो तो सब जगह होता है। बाकी दोपहर में ये रोड खाली रहती है, इसमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहता है। बस सुबह शाम के लिए ही ये काम किया जा रहा है कि इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। 60 फीट होने के बाद वो जाम खत्म हो जाएगा। उसका कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रैफिक की। हम भी चाहते हैं कि विकास हो। 60 फुट हम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें स्टेप बाय स्टेप आप बनाओ, सबको मुआवजा दो। ऐसे थोड़ी होगा कि आप उठा के सभी को बेरोजगार और बेघर कर दिए। तो आप रहने के लिए दो ना फिर हमको। आप जिसकी दुकान तोड़ रहे हो उसको बना के दुकान दो, जिसका मकान तोड़ रहे हो उसको बना के मकान दो, और जिसकी जितनी जमीन ले रही है पूरी जमीन दो आप। भैया आपने वोट दे दिया ना, वो ले चुके, कुछ नहीं देंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है। वोट लेने से क्या होता है? नहीं, ये हम आप विकास कर रहे हो तो तरीके से दादागिरी है, टोटल दादागिरी है। सांगानेर के रहने वाले हमारी गलती से हुई है, अगली बार गलती नहीं होगी। इनकी गलती है भाई साहब, इन्होंने वोट दे दिया। गलती बिल्कुल नहीं होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस रोड को आप इसे मानसरोवर पुलिया से टूटी पुलिया तक 60 फुट बनाने के बाद आप इसको
दूसरी जगह से डाइवर्ट करो ट्रैफिक को और एलिवेटेड रोड बनाओ। लगेगा ही नहीं सर 60 फीट में, अगर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप 60 फुट निकाल देते हो तो पहली बात तो ट्रैफिक लगेगा ही नहीं यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आगे रोड ही नहीं है तो ट्रैफिक ही लगेगा। फिर आगे रोड ही नहीं है, यहाँ से आप दिखाओ, कैमरे में दिखाओ, इधर से रोड ही नहीं है, एक बार दिखाओ इधर, आगे रोड ही नहीं है, इसके आगे 60 फुट रोड ही नहीं है तो ये ट्रैफिक ही लगेगा ना यहाँ पे। इसके आगे आप 60 फुट रोड टूटी पुलिया तक मिला दो, टूटी पुलिया तक रोड ही नहीं है कोई। बस उसके बाद में हमारे को भी हमारा रोजगार करने दो। आप हमारे को बेघर क्यों कर रहे हो आप? अरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको 60 फुट करा जाए और जो एलिवेटेड आप रोड बना रहे हो उसका आप दूसरा रास्ता ढूंढो ट्रैफिक डाइवर्ट करने का। हम सबको बेरोजगार करोगे और तो हम आपके सांगानेर के निवासी हैं, हम कोई बाहर के निवासी नहीं है, हम कोई विदेशी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम आपके एरिया के निवासी हैं। जो आप राजस्थान के जो सीएम हो ना, तो आप ही के एरिया के आदमी हैं हम, और हम ही इतना परेशान हैं, तो फिर आम जनता क्या उम्मीद करेगी आपसे? जब बीसलपुर पाइपलाइन शिफ्ट नहीं हुई उस वजह से सांगानेर का जो रेलवे स्टेशन उसका दूसरा इधर का गेट बनने वाला था, वो गेट कैंसिल हो गया। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है तो क्या ये रोड कैंसिल नहीं हो सकती है? बीसलपुर की पाइपलाइन तो शिफ्ट होने से रही, तो ये जो एक्स्ट्रा जमीन है इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है। एक टेम्परेरी बाउंड्री है, कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं। रेलवे मिनिस्ट्री से मान्यता नहीं मिली। और दूसरी बात, आपको ज़्यादा ही रोड बनानी है तो रेलवे की ज़मीन में लो, आप दोनों तरफ लो फिर रोड के, 30 फुट इधर लो, 30 फुट इधर लो। आप एक ही एक तरफ रोड कैसे बढ़ा रहे हो? एक ही एक तरफ रोड बढ़ने से तो हम सब बेरोजगार हो गए, फिर हम कहाँ जाएंगे? अब ये बताएं हम आपको। इसलिए इसकी शिकायत हम सीएम आवास में करेंगे। तो अभी सब हम कहाँ चलेंगे? सीएम आवास में। यदि वहाँ अपनी सुनवाई नहीं होती तो हम आज के बाद में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को हमने यहाँ पे बैठा है, जब हमारे को बेरोजगार और बेघर कर दिया, देंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं देंगे। जब आपने सभी को बेरोजगार बेघर कर दिया और शिक्षा भी बढ़ेगी, इसमें बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जो बेरोजगार हो गए उसके बच्चों को फीस कौन देगा? गवर्नमेंट थोड़ी दे देगी। वहाँ बैठ के कुर्सी पे 120 कर दिए, यहाँ मर गए सब, 2 आदमी मर गए। उनके जो परिवार है उनका पालन पोषण कौन करेगा? बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? ये जवाब मांगती है जनता बीजेपी सरकार से, जो भी बजन लाल से। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में किसी भी गरीब आदमी का अहित नहीं हुआ, लेकिन बजन लाल के जो कार्यकाल में लोगों का अहित ही हो रहा है। पता नहीं है क्या करना चाहते हैं, इनका दिमाग कहाँ जा रहा है। आम जनता, सारी जनता परेशान है और ये रोड निकालने से हम जनता का भला नहीं हो रहा है। यहाँ पे जनता परेशान हो रही है, बेरोजगार और बेघर हो रही है और बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। इसलिए आपसे यही उम्मीद है कि आप इस 60 फुट रोड को पहले टूटी पुलिया में मिला दो और 60 फुट करने के बाद आप अगर एलिवेटेड बनाते हो तो इसका दूसरा रास्ता ढूंढो आप ट्रैफिक डाइवर्ट करने का, क्योंकि हम सब यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे और हम सब आप ही के क्षेत्र के निवासी हैं, सांगानेर के। अतः आपसे ये निवेदन है कि आप इस हमारी बात पे गौर करें और इसको 60 फुट ही रहने दें रोड को। उसके बाद में आपको लगे कि हाँ इसमें भीड़ लग रही है तो फिर आप सोच सकते हो कि इसको 90 बनाना है या 120 बनाना है। पहले 60 तो करें इसको, आप तो 120 में सबको मार दिए, पीछे सब बेरोजगार हो गए। पहले बात तो रोजगार नहीं है और रोजगार भी जो कर रहे हैं उसको बेरोजगार कर दिया। और इन्होंने कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है उसमें इतनी लीकें आती है कि हाँ ये लीक हो गया, नीट की जो एग्जाम है वो लीक हो गया, फिर बच्चे एग्जाम देते हैं तो फांसी लगाता है। वहाँ तो आपको कुछ दिखता नहीं है, कितनी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे सीढ़ी बन रही है, वहाँ तो तुमको विकास नहीं दिखता। विकास कहाँ दिखता है? गरीब आदमियों की जैसे देखिए गरीब आदमी है, ये ऑपरेशन नहीं उठाएंगे, ये अपनी बात में सत्य सरकार के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। उनको तो आप उछल देते हो रोड के नीचे। आपको अगर पूरी रोड चाहिए तो सभी आदमी जितने भी दुकानें और मकान है, जितनी भी जमीन है ना, उन सबको पूरा दिया जाए, पूरे मुआवजा और जेडीए मुआवजा दिया जाए। ये आपकी गलती है। जब ये 120 हुई थी या 200 हुई थी, जब आपको 120 के पैसे मिले हैं, आपने खरीद लिया इसको, हमारा परिवार कहाँ जाएगा ये बताएं आप? आपका दम कम होना चाहिए, आपको उसको बाउंड्री करनी चाहिए थी। हमारा परिवार कहाँ जाएगा? पता नहीं था कि ये कहाँ पे गई हुई है, 120 में है, 60 में है, उसके बाद में आप इसको तोड़ने आ रहे हो। ये हम सब गरीब आदमी जब बेघर बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा? उसकी व्यवस्था करो ना फिर आप, सबको सरकारी नौकरी दो। उसके बाद करना है तो और भी विकास करने के माध्यम होते हैं और गरीब आदमियों को बचाने के बहुत सारे माध्यम